प्रमुख चाकड़ीधार सुनीता देवी जी, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आज, चूंकि इतना ये भव्य और दिव्य स्थान है, इस दिव्य स्थान पर मैं सेम नागराजा को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आप सबकी आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आप सबकी आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूं। देखिए, देश के अंदर जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से काम कर रहे हैं, तब से लेकर लगातार, चाहे ऐसे मेले हों, चाहे धार्मिक स्थल हों, चाहे धार्मिक क्रियाकलाप हो, हर तरफ भारत का पूरा परचम पूरी दुनिया के अंदर लहरा है। मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। आप देख रहे होंगे कि पहले योग के बारे में लोग योग करते थे, लेकिन पूरी दुनिया योग को नहीं मानती थी। जानते थे लोग, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते थे। जब से देश के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। आज देखिए, अभी मैं देख रहा था, किसी ने एक हमको ज्ञापन दिया है यहाँ पर, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो वन सन वन वर्ड एंड वन ग्रिड, एंड इसमें वन वर्ल्ड भी है। वो आपने नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा। तो अभी जब उन्होंने इस सम्मेलन में जब भाग लिया, तो पूरी दुनिया के लोगों ने उनके नेतृत्व को माना। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है। आज 26/11 जो वार्षिक गांठ है, उनकी हम शहादत को नमन करते हैं, जिन्होंने 26/11 के हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का, जिन शहीदों ने, जिन वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, आज मोदी जी के नेतृत्व में देने का काम किया था। अफगानिस्तान के अंदर अभी भारत के हजारों लोग फंस गए थे। उन हजारों लोगों को अफगानिस्तान से वापस भारत लाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हुआ। आज 4 धाम की बात करें, बढ़ाने के लिए मोदी जी के निर्देशन में काम कर रही है। हम उसके लिए सारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, सारी थीम तैयार कर रहे हैं, विकास का रोड मैप बना रहे हैं। हमने बोधिसत्व भी कार्यक्रम शुरू किया है, और उस बोधिसत्व कार्यक्रम के तहत जिस प्रकार की हमारी यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, जिस प्रकार हम आपदाओं से घिरे होते हैं, जिस प्रकार का हमारा यहाँ पर वनों से आच्छादित देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया, तब से लेकर आज तक मैंने कोशिश की है, एक एक पल और एक एक क्षण मैं अपने उत्तराखंड के 125 करोड़ भाई बहनों की सेवा में लगाऊंगा। उसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। अभी अजय भाई बता रहे थे कि हमने 400 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं। अजय भाई, 400 ये तब थे जिस दिन में हम एक कैबिनेट करते हैं। हम एक कैबिनेट करते हैं, एक मंत्रिमंडल की बैठक करते हैं। उस मंत्रिमंडल की एक बैठक में, उस मंत्रिमंडल की एक बैठक में हम 50 से ज्यादा फैसले लेते हैं। घोषणाएं नहीं, और ये केवल घोषणाएं नहीं है। मैं अभी गुड्डू भाई कह रहे थे मुझसे कि यहां घोषणा करिए, मैं उतनी घोषणा करता हूं जितनी पूरी हो जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैं शुरू में आया था तो मैंने कहा कि हम अतिथि शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाएंगे, संविदा शिक्षकों का, पॉलिटेक्निक वालों को पक्का करेंगे, आंगनबाड़ियों की जो है हम मानदेय को बढ़ाएंगे, हम आशा बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जितने भी लोग त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायतों में जो प्रतिनिधि हैं, उन सभी का हम जो है वेतनमान बढ़ाएंगे। आंदोलनकारियों के लिए हम उनका पेंशन बढ़ाएंगे, उनके आश्रितों को देंगे। इसी प्रकार से हम खेल की नई नीति लाएंगे, खिलाड़ियों के लिए हम नई नीति लाएंगे। हम उपनल के कर्मचारियों के लिए वेतनमान बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे जैसे हम घोषणा कर रहे थे, तो जिन्होंने अपने समय में कुछ काम नहीं किया, वो कहने लगे
कि ये पुष्कर सिंह धामी ये बड़ी घोषणा कर रहे हैं, ये पैसे कहां से आएंगे। देखिए, मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का प्रभार भी मेरे पास ही है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में जब भी आता हूं, कहीं भी जाता हूं, तो मैं पहले उसका पूरा हिसाब किताब कर लेता हूं कि मैं घोषणा करूंगा तो इसके पैसे हैं कि नहीं सरकार के पास। अगर पैसे नहीं होते तो फिर घोषणा करने से क्या फायदा। अगर पैसा नहीं होगा तो आप सब लोगों को बता देंगे कि नहीं भाई, आप और हम कोई अलग अलग थोड़ी ना, मैं भी आप ही के बीच से हूं। जो काम कुछ अभी हो सकते हैं, कुछ आगे हो सकते हैं, हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है इसलिए। मैं पिछली बार टेहरी में जब आया था जिला मुख्यालय पर, तो उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं जब टेहरी झील पर उसके निरीक्षण करने के लिए गया तो वहां 100 के लगभग लोग खड़े थे। तो मुझे लगा कि ये 100 लोग, जहां भी जाता हूं तो कोई ज्ञापन देते हैं, कोई मांग रखते हैं, क्योंकि मुख्य सेवक हो तो मुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। मैंने सोचा ये भी कोई अपनी मांग लेकर आए होंगे। तो मैंने पूछा कि किस काम के लिए आए, तो बोले हम किसी काम के लिए नहीं आए, आपने जो पिछले दिनों पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में था, वो सारे पैसे डीबीटी के माध्यम से हमारे खातों में आने लग गए हैं, हम उसका धन्यवाद करने के लिए आपके पास आए। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पर बनाते हैं, कोई प्रसाद बनाते हैं, कोई बुनाई का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, बकरी पालन का, भेड़ पालन का, अलग अलग जगह पर जहां पर जो काम हो सकता है सहयोगी के रूप में काम करेगी सरकार, आपके साझेदार के रूप में काम करेगी। हम जो कर सकते हैं हमने कहा हम वो करेंगे, चाहे हम आंगनबाड़ियों की हो, आंगनबाड़ी बहनें लंबे, आपको 1 महीने नहीं हम 1.5 महीने का समय देते हैं। मैंने 20 दिन में जो है उन सबका मानदेय बढ़ाने का मंत्रिमंडल से फैसला करवाया, सभी को मानदेय बढ़ गया, आशा बहनों का मानदेय बढ़ गया।